बात की जाए तो यहाँ पर रिजल्ट चाहे बिहार के हों या अंता के, लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो पल पल की अपडेट रख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और जो कार्यकर्ता उनसे भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि रुझान लगातार आते जा रहे हैं। और इसको लेकर मेरे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, कद्दावर नेता है बीजेपी के और लगातार कई बार मंत्री रह चुके हैं, 7 बार विधायक रह चुके थे। उनसे बात करते हैं। लगातार रुझान आ रहे हैं, क्या कहना आपका? निश्चित तौर पर बिहार के अंदर मैंने एक नारा सुना था, बिहार पकड़ चुका है रफ्तार, फिर से एनडीए सरकार। और इस बार फिर पिछले बहुमत से ज़्यादा बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। लोग डबल इंजन की सरकार पर फिर मोहर लगाएंगे। उस कुशासन को याद करेंगे जो नीतीश जी ने दिया और उस कुशासन के खिलाफ एक बार फैसला फिर करेंगे जो लालू जी ने अपने शासनकाल में दिया था। जहाँ तक बात राजस्थान की है, राजस्थान में अंता में भी अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जीतेगी। जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट रहा और जिस प्रकार के इन 2 वर्षों में झालावाड़ जिले अंता के अंदर विकास आगे बढ़ा, उससे लोग, वहाँ के लोग खुश हैं। उसका परिणाम भी शीघ्र जल्दी आपके सामने आ जाएगा। लगातार अंता में एकजुटता दिखाई पूरी पार्टी ने। पूर्व मुख्यमंत्री रही, इसके अलावा मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे और अन्य नेता भी रहे। लगातार माइक्रो मैनेजमेंट था। शुरू में लगता था कि बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बाद में धीरे धीरे परवान चढ़ा। क्या लगता है कि ये इसका रिजल्ट सामने आएगा? निश्चित तौर पर वहाँ माननीय वसुंधरा जी का वो कार्य क्षेत्र है, उनका चुनाव लड़ने का एक अपना खुद का अंदाज है। उसी अंदाज के तहत उन्होंने जिस प्रकार की योजना बनाई थी, पूरी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी थी और उसी का परिणाम थोड़ी देर में अपने सामने आ जाएगा। शुरुआती रुझान में नेक टू नेक फाइट लग रही है। आगे क्या लगता है कि किस तरह से बढ़त? मैं नहीं समझता कोई इस प्रकार का क्षेत्र खुला होगा जहाँ नेक टू नेक फाइट है। अंतोगत्वा जब आगे गणना बढ़ेगी उसका परिणाम सामने आएगा। कुछ ही क्षणों के बाद में आपके सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अंता में भी जीतेगी। एनडीए के अंदर 2/3 बहुमत के आसपास आज बढ़त बनाए हुए हैं। ये बढ़त लगातार आगे बढ़ती रहेगी। बिहार में आप खुद लगातार कई दिनों तक चुनाव प्रचार में रहे, वहाँ कैंपेनिंग करने के साथ ही वहाँ अपने डोर टू डोर भी देखा। किस तरह का माहौल था? क्या जनता सोचती थी? बिहार के लोग नीतीश जी के पारदर्शी शासन से बड़े खुश थे और पहली बार बिहार ने विकास की राजनीति की है। इससे पहले जातीय गोलबंदता रही और जिस प्रकार नरसंहार लालू जी के शासन में रहा, वो आज भी जहन में जब वहाँ आम आदमी के आता है तो कांप उठता था। इसी के कारण से एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने के लिए वहाँ के लोगों ने मतदान किया है। एनडीए के 5 घटकों में जो तालमेल था, वो तालमेल महागठबंधन जो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा उनमें नहीं था। वहाँ कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट के नाम पर खड़े थे। एक दूसरे की कैंपेनिंग में भी महागठबंधन के नेता नजर नहीं आए और एक 10वीं फेल एक व्यक्ति को वहाँ की जनता किसी भी प्रकार से अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहमत नहीं दिखाई दी और उसी का परिणाम रुझान आपके सामने आ रहा है। राजस्थान की बात करें तो आप लगातार कई वर्षों तक रहे, जीते और आपको पूरा पता है, लेकिन यहाँ राजस्थान अंता की बात करें तो यहाँ कई मुद्दे ऐसे हैं। तो क्या समझते हैं कि धरातल पर मुद्दे जहाँ भी रहेंगे या सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला रहेगा? देखिए, जहाँ सरकार होती है वहाँ विकास की बात होती है। भंजन लाल जी ने अपने 2 साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में, हर वर्ग में विकास और पारदर्शी शासन के तहत नीतियां बनाई है। आज उसी का परिणाम सामने आएगा और जहां सरकार नहीं होती वहां मुद्दों की बात होती है और विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा है भी नहीं जिसको लेकर वो प्रहार करें। और आपने विपक्ष की एकता भी देखी होगी। कभी पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष नदारद है, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं तो प्रतिपक्ष के नेता नहीं आ रहे और इनका आपस के अंदर खींचातानी, गुटों में बंटी कांग्रेस और विशेष तौर पर हाड़ौती की कांग्रेस में जितना जुतुम पजार है, वो भी आपके सामने चुनाव के दरमियान कई बार ये दृश्य भी सामने आए हैं। अब बिल्कुल आपने देखा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में लगातार जुतम पैजार रही, वहां एकजुटता का अभाव रहा और वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार के जो कामकाज थे, विकास कार्य थे, डबल इंजन की सरकार को लेकर लोगों ने वोट दिया और ऐसा मानना है कि अब वहां बीजेपी जीतेगी। नेक टू नेक फाइट को लेकर कहा कि अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे बढ़त बनाएगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये आसान्वित है और वहीं दूसरी ओर बिहार में भी ये खुद लगातार चुनाव प्रचार में थे। पूरी राजस्थान से कई नेता वहां प्रचार के लिए गए थे। इनका कहना है कि 2/3 बहुमत से वहां पर सरकार बनेंगे और पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी। जी चारुल, सुन लिया आपने राजेंद्र राठौड़ को, बिखराव की बात कर रहे हैं कांग्रेस में।